Assalamualaikum students. It's me Sabah, teacher of SST of Universal High School. I hope you all are fine at home, as we know that due to Corona, school have been closed. So Universal High School arrange online classes for you people. So don't waste the time. Let's start new lecture. Today our new lecture is lecture number 19, unit number 8, Muslim World Part 2. वर्ल्ड क्लाइमेट जोन एज कम्पेयर टू क्लाइमेटिक रीजन. आज हम इसकी स्टेटमेंट नंबर 7 to 11 स्टडी करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने 1 to 6 स्टेटमेंट स्टडी की थी, जिसमें हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, वेदर के बारे में देखा था और कुछ इसके जो दुनिया के जो 6 मेजर जोन्स हैं उनके बारे में देखा था कि कौन कौन से थे हमारे पास. इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन था, टेम्परेचर क्लाइमेट जोन था, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन था, सब पोलर क्लाइमेट जोन, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन एंड पोलर क्लाइमेट जोन. इनको हमने देखा था, सरसरी से देखा था. आज हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे. सो ओपन योर बुक, ओपन योर नोट्स, पेज नंबर 8, यूनिट नंबर 8, स्टेटमेंट नंबर 7 to 11. 7 स्टेटमेंट में देखें, इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स प्रिवेल इन द रीजन्स बिटवीन द 5 degree नॉर्थ टू द 5 degree साउथ लैटिट्यूड. खता उस्तवा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं खता उस्तवा को. प्रिवेल कहते हैं गालिब होना. प्रिवेल गालिब होना. आप लोग मीनिंग्स लिखना चाहते हैं तो आप ऊपर लिख लें. वर्ड के जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसके मीनिंग लिखते जाएं. लैटिट्यूड कहते हैं तूल अर्ज. लैटिट्यूड मीन तूल अर्ज. इक्वेटोरियल क्लाइमेट खता इस्तवा, प्रिवेल गालिब होना, रीजन इलाका. ओके, पहले रीड कर लेते हैं सारी स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बताती हूँ. ड्यू टू द सन रेजेस फॉलिंग वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर, द रीजन रिमेन हॉट. द एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज 27 degrees centigrade. Since the sun shines overhead in the equatorial region, there is no winter season. Because the temperature is high throughout the year, the average rainfall is about 250 mm. When the thick dark clouds appear and heavy rainfall associated with thunder and lightning occur, it is called convectional rainfall. Convectional rainfall. The duration of day and night remain equal. दोबारा से देखिए स्टेटमेंट नंबर 7. Equatorial climate prevail in the region between 5 degree north to 5 degree south latitude. खतस्तवा में 5 डिग्री शुमाल से 5 डिग्री जनूब से तूले अर्ज के दरमियान खिते में आबोहवा गालिब रहती है. खतस्तवा में इक्वेटोरियल क्लाइमेट खतस्तवा में 5 डिग्री शुमाल से 5 डिग्री जनूब से तूले अर्ज के दरमियान खिते या इलाके में आबोहवा गालिब रहती है. स्टेटमेंट नंबर 8. Due to the sun rays falling vertically throughout the year,
The region remain hot. Sun rays vertically पड़ती हैं. सन रेजेस की वजह से सन की जो शुआएं हैं, सन रेजेस हैं, वो फॉलिंग पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. द रीजन, वो इलाका हमेशा गर्म रहता है. जिस इलाके में पूरा साल सूरज की शुआएं पड़ती रहें, सूरज की किरणें पड़ती रहें, सूरज की जो है सूरज पड़ता रहे, उस पर रोशनी सूरज की पड़ती रहे, तो वो ऑब्वियसली गर्म ही रहेगा. ठीक है, तो वो इलाका पूरा साल गर्म ही रहता है. द एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस जोन, इस जोन का जो सालाना औसत है, एवरेज कहते हैं औसत को, जो सालाना औसत का दर्जे हरारत है. ठीक है, इस जोन की जो दर्जे हरारत है, जो सालाना औसत दर्जे हरारत है, वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. पूरे साल की जो उनकी एवरेज टेम्परेचर जो हम देखते हैं वो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. सिंस the sun shines overhead in the equatorial region, there is no winter season. इक्वेटोरियल रीजन खते इस्तवा के सर पे, ओवरहेड मतलब कि ऊपर सतह पे सूरज हमेशा चमकता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई सर्दी का मौसम नहीं आता. हमने ऊपर स्टेटमेंट नंबर 8 में भी यही चीज़ पढ़ी है कि वहाँ पे सारा साल जो है वो सूरज की शुआएं पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से वो गर्म रहता है इलाका. ये भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज स्टेटमेंट को किया हुआ है कि सन शाइन्स ओवरहेड इन द इक्वेटोरियल रीजन, के सूरज चमकता है खत्ते इस्तवा के ऊपर वाली सतह पे, इस वजह से वहाँ पे सर्दी नहीं होती. बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर ज़्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. द एवरेज रेनफॉल इज़ अबाउट 250 mm, और इसकी जो एवरेज औसत जो रेनफॉल की जो औसत है वो है तकरीबन 250 mm. ठीक है. Statement number 11, when the thick dark clouds appear, the heavy rainfall associated with thunder and lightning occur. जब थिक डार्क, इसका मतलब ये है कि जो काले स्याह बादल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अपेयर नमूदार होते हैं, और तूफानी बारिश जब होती है गरजती हुई चमक के साथ. ठीक है, जब तूफानी बारिशें वगैरह होती हैं, काले स्याह बादल होते हैं, तो साथ बिजली या गरज जो है वो चमक रही होती है. इसको कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल. ठीक है, काले स्याह बादल और तेज तूफानी बारिश विद थंडर एंड लाइटनिंग, बिजली और गरज के साथ, इसको कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल. द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट रिमेन इक्वल. इसमें जो दिन और रात की जो ड्यूरेशन होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो इक्वल होता है तकरीबन. ठीक है, ये तो था इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन के बारे में. इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन के बारे में था. और नेक्स्ट ये थे आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने 7 to 11 स्टेटमेंट तक स्टडी किया है. अब चलते हैं हम आंसर क्वेश्चंस की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन. अच्छा, अब आप लोग को ये मैं बता दूं कि कुछ आपको पता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं. तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हम वो क्वेश्चंस देते हैं जो मतलब उसकी 3 to 4 स्टेटमेंट्स तक हों, तो वो हम लोग लॉन्ग में देते हैं. तो इसका अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डिफाइन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन. तो आप इसके बारे में 3 to 4 जो स्टेटमेंट्स इसकी दी हुई हैं
7 to 10 स्टेटमेंट्स तक वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर शॉर्ट में आना चाहे तो आप जस्ट ये लिख लें कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट प्रिवेल द रीजन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू द 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बन रहा है व्हाट इज द कन्वेंशनल रेनफॉल। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 11। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग की ये बन रही है स्टेटमेंट नंबर 9, दिस जोन इज डैश 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 10 में अगर आप देखें तो 10 में भी यही चीज़ है, सनशाइन ओवरहेड इन द इक्वेटोरियल रीजन देयर इज़ द डैश नो विंटर सीजन। तो इसमें से आपके स्टेटमेंट नंबर 8 और स्टेटमेंट नंबर 9 और स्टेटमेंट नंबर 10 से ऑब्जेक्टिव बन गया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका बन जाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन का, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका कन्वेंशनल रेनफॉल का एक क्वेश्चन बन गया। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपने नोटबुक्स पे इन क्वेश्चंस को विद कंप्लीट आंसर के साथ राइट डाउन करना है और इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से याद कर देना है कि आप लोग के पेपर की साथ साथ प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन को स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।